ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के 12वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 3 और 4 सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए। शब्द पाठ। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये जो तु लेकिन अक्षरम इंद्रिय अनुभूति से परे, अनिर्देश्यम अनिश्चित, अव्यक्तम अप्रकट, पर्युपासते पूजा करने में पूर्णतया संलग्न, सर्वत्रगम सर्वव्यापी, अचिन्त्यम अकल्पनीय, च भी कूटस्थम अपरिवर्तित, अचलम स्थिर, ध्रुवम निश्चित, सन्नियम्य वश में करके, इंद्रियग्रामम सारी इंद्रियों को, सर्वत्र सभी स्थानों में, समबुद्धयः समदर्शी, ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं, माम मुझको, एव निश्चय ही, सर्वभूतहिते समस्त जीवों के कल्याण के लिए, रताः संलग्न। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी लोगों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में
संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य: जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से श्री भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याणार्थ में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः श्री भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत के अंदर विशेष रूप से ये प्रसिद्ध है कि कुछ लोग परम सत्य को निराकार मान करके उनकी पूजा करते हैं, आध्यात्मिक विधि का पालन करते हैं, और कुछ लोग भगवान को एक रूप में मान करके उनकी उपासना पूजा करते हैं। और एक ऐसी धारणा सामान्यतया प्रचलित है कि जिसका जैसा मन करे वो वैसी उपासना कर सकता है, अंत में परिणाम तो सब एक ही होता है। सारी नदियाँ जाकर के सागर में ही मिलती हैं। तो ये जो अध्याय है भगवद गीता का, ये इस विषय में बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण करता है कि वास्तविकता क्या है। अंततः परम सत्य का आकार है, गुण है, या वो निराकार है, निर्गुण है। और जो भी परम सत्ता का जो परम रूप है, वहाँ तक पहुँचने का, उनको साक्षात्कार करने का सही तरीका क्या है।
ये दो महत्वपूर्ण विषय इस भगवद गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, क्योंकि यही अर्जुन का प्रश्न था। एवं सतत युक्ता, ये पहला अध्याय है। कृपया फोटो मत खींचिए, अभी अनाउंस हुआ था, अभी सुनने का समय है। यहाँ से फोटो खींचिए कान से। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाः। अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि भगवान, जो आपने अभी इससे पहले के श्लोकों में जो आपने वर्णित किया कि जो सतत युक्त होकर के आप सतत रूप से आपकी भक्ति के द्वारा, भक्ताः जो भक्ति के द्वारा आपकी पूजा करते हैं, साक्षात आपकी कृष्ण की, साक्षात जो मुरलीधर कृष्ण हैं जिनका ये दिव्य रूप है, जो ऐसे साक्षात रूप की पूजा करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं या जो अक्षरम अव्यक्तम, ऐसा जो परम सत्ता का जो एक अभिव्यक्ति है उसकी उपासना करते हैं, वो अधिक श्रेष्ठ हैं। के योग वित्तमाः, आपसे कौन ज़्यादा युक्त हैं, कौन आपके निकट हैं, कौन आपको सही प्रकार से समझते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न था। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर इस विषय में और विस्तार से बताया है। वदन्ति तत्त तत्त्वविदस् तत्त्वद यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। जो परम सत्ता हैं, परम सत्य, सुप्रीम ट्रुथ, परम सत्य, वो तीन अलग अलग स्तर पर उनकी अभिव्यक्तियों का साक्षात्कार किया जा सकता है। तीन स्तर पे उनका साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसा ये श्लोक में बताया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन स्तर हैं जिसमें हम लोग परम सत्य को समझ सकते हैं। ये तीनों के तीनों परम सत्य हैं, परम सत्य हैं तीनों के तीनों, किंतु एक परम सत्य की पूर्ण रूप से समझ है और एक आंशिक समझ है दोनों ही है, सबके तीनों के तीनों ही परम सत्य की समझ, लेकिन कुछ बहुत कम है, आंशिक है, कुछ उससे अधिक है और एक पूर्ण है। तो इस तरह से तीन विभाग हुए। कौन कौन से? ब्रह्म, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान। ठीक है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों जो हैं तत्व, जो परम तत्व हैं, उनकी तीन स्तर पे अभिव्यक्ति होती हैं। तो ब्रह्म जब हम कहते हैं, उसका एक अर्थ है वो परम सत्य की अभिव्यक्ति जिसमें भगवान, जिनका दिव्य रूप है, दिव्य रूप मतलब भौतिक तत्वों का नहीं बना हुआ है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, उसको दिव्य कहते हैं। जैसे चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो भौतिक नहीं है। तो जो भौतिक तत्व होते हैं उनका भौतिक रूप होता है, जो चेतन युक्त होते हैं उनका चेतना स्वरूप या आध्यात्मिक रूप होता है, लेकिन रूप होता है। अभी बताया गया था कि जिनके छोटे बच्चे हैं, कृपया बच्चों के लिए या तो पीछे बैठ जाइए। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, उनके दिव्य रूप से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश भी भौतिक नहीं होता है, वो प्रकाश भी आध्यात्मिक होता है। उस तेज को, उस प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं या ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं।
जैसे इस भौतिक जगत के अंदर अभी सूर्य प्रकाश है ना, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य प्रकाश रहता है। ये ब्रह्मांड के परे, यानी कि ये ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांडों को मिलाकर के भौतिक जगत है, भौतिक सृष्टि है। इस भौतिक सृष्टि के परे आध्यात्मिक सृष्टि, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक स्थिति है, जो हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो भौतिक नहीं है। शास्त्रों से हमें उसके बारे में पता चलता है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यत् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं इस भौतिक जगत के परे एक और स्थिति है, परह, परे, सुप्रीम। जो ये जो भौतिक जगत है इसके दो फेजेस होती हैं, इसकी दो स्थितियां होती हैं, प्रकट अप्रकट। जैसे वर्तमान में ये जगत प्रकट है, लेकिन प्रलय जब होती है तो उसके बाद में ये अप्रकट हो जाता है। यानी कि ये जो, उसको कैसे समझें, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनने से पहले जो ईंटें थी, ईंटें जिसकी बिल्डिंग बनी है वो मिट्टी के रूप में थी, मिट्टी से ईंटें बनाई गई। जो लोहा था वो भी लोहे की जो खदान है उसमें ओर के रूप में था, इस रूप में नहीं था, रॉड्स के रूप में नहीं था। फिर तो वो एक तरीके से बिल्डिंग जो थी वो अव्यक्त थी, फिर उससे बिल्डिंग बनी तो वो हो गया व्यक्त, और 100 साल बाद में वो फिर से उसको बिल्डिंग जर्जर हो गई, गिर गई, तोड़ दिया तो फिर से वो हो गई अव्यक्त। तो ऐसे व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त भौतिक पदार्थ इस दो फेजेस में बदलते रहते हैं। तो ऐसे ये भौतिक जगत अभी व्यक्त है, जब प्रलय हो जाएगी तो ये अव्यक्त हो जाएगा। यानी कि जो मूलभूत तत्व हैं, वो सब उसकी जो मूल अवस्था है प्रकृति, उसमें उस रूप में हो जाते हैं। तो ये प्रकट अप्रकट से परे, यानी ये भौतिक जगत से परे, परस्तस्मात् तु भावो अन्यत् अव्यक्त व्यक्तात् सनातनः। अव्यक्त और व्यक्त ये दोनों जो स्थिति भौतिक जगत की हैं, इन दोनों से परे सनातन, सनातन मतलब नित्य एक स्थिति है। हाँ, न तद् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, जिसको प्रकाशमान करने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न तद् भासयते सूर्य, इस भौतिक जगत को प्रकाश करने के लिए सूरज चांद की जरूरत पड़ती है। सूरज चांद नहीं होता तो ये जगत अंधेरे से ढका हुआ है। लेकिन वो जो आध्यात्मिक जगत है उसका वर्णन कैसे किया गया है, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ना वहाँ पर अग्नि, ना सूरज, ना चंद्रमा, इनके प्रकाश से वो प्रकाशमान नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ की हर चीज़, हर वस्तु अपने आप में प्रकाशमान है। इस भौतिक जगत में केवल सूर्य एक ऐसा है जो स्वयं प्रकाशमान है, बाकी सब चीज़ें उसके प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब चीज़ आध्यात्मिक है, इसलिए सब प्रकाशमान है। और उन सभी में वहाँ पर जो महानतम है वो हैं भगवान, और उनका दिव्य रूप वो भी प्रकाश से युक्त है। महानतम प्रकाश, उस प्रकाश को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, भगवान के दिव्य शरीर से जो प्रभा निकलती है, जो प्रकाश होता है, उससे आध्यात्मिक जगत, वो सब आध्यात्मिक जगत में फैला रहता है। तो ये है ब्रह्म ज्योति। तो क्योंकि ये भी भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है, इसलिए वो भी परम सत्य ही है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। वो कोई एक, उसकी कोई एक आकृति नहीं है, और वो केवल बस एक चेतना है। वो आध्यात्मिक है, ये प्रकाश भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, चेतन है। वो अचेतन नहीं, वो चेतन है। भौतिक हर वस्तु अचेतन होती है, लेकिन आध्यात्मिक हर वस्तु चेतन होती है, इसलिए वो प्रकाश भी चेतन है। बस चेतना है वहाँ पर, और उसके कोई गुण नहीं है, आकृति नहीं है, अन्य कोई गुण नहीं है, इसलिए उसको
निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं। फिर परमात्मा, दूसरा परम सत्य की जो दूसरी अभिव्यक्ति है वो होती है परमात्मा। परमात्मा क्या है कि जो भगवान हैं उनका एक विस्तार, उनका एक विस्तार, उनका एक रूप, जो इस भौतिक जगत के अंदर, इस भौतिक जगत की हर वस्तु को अंततः संचालित करने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए जो रूप होता है, जो हर कण कण में विराजमान होता है, जो हर जीव के हृदय में आत्मा के साथ विराजमान होता है, उस रूप को परमात्मा कहते हैं। हम सभी आत्माएं हैं और हम सब जो आत्माएं हैं हमारी इच्छाओं को और हमारे कर्मों को साक्षी रूप में जो देखते हैं और हमारे कर्मों को फल जो प्रदान करते हैं, कर्मों के फलों को, और इस पूरे भौतिक जगत को अंततः जो संचालित करते हैं, वो जो भगवान का एक रूप है, उनको परमात्मा कहते हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सुखाय, उपनिषदों में वर्णन है कि उपमा दी है जैसे एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, उसी प्रकार से जीवों में वृक्ष के समान जो उनका शरीर है उसमें दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। एक पक्षी उस फल, पेड़ के फलों को खाने में आसक्त है और दूसरा अनासक्त है। वो साक्षी रूप में अपने मित्र पक्षी को देख रहा है। तो जो वृक्ष के फलों को खाने में आसक्त है वो आत्मा है कि परमात्मा? आत्मा है। और जो अनासक्त है और साक्षी के रूप में देख रहा है वो है परमात्मा। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेऽपि चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं कि इस देह में एक और पुरुष है। एक तो पुरुष है आत्मा जो अधिष्ठाता है, जो इस शरीर का शरीर का स्वामी है, शरीर को उसने अपना मान करके उसके अंदर बैठा है। लेकिन इसमें एक और पुरुष है, एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। इस शरीर के अंदर दो व्यक्ति हैं, एक आत्मा और दूसरा है परमात्मा। वो उसका कार्य क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि उक्तः। उसको परमात्मा कहते हैं। तो उसके ये गुण बताए गए हैं, उसके कार्य बताए गए हैं। ओवरसीयर, उपद्रष्टा मतलब ओवरसीयर, जो ऊपर से देखता है। अनुमंता, जो अनुमति प्रदान करता है। तो आत्मा जो इच्छा करता है और उसके जो गत कर्म है, पिछले कर्म है, कर्म के अनुसार जो उसको फल मिलना है, ये सब के मेल जोल से जो अनुमति प्रदान करता है आत्मा को कर्म करने के लिए और फलों को प्राप्त करने के लिए, जो सारी परिस्थितियों का निर्माण करता है जीव के कर्म फल के अनुसार, वो है परमात्मा। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता, भर्ता मतलब सभी को जो पालता है। अपने आप से हम अपने को नहीं पालते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमारा खाना जब हम खाते हैं तो उसके बाद कैसे वो हजम होता है। ये सब व्यवस्थाएं भगवान प्रकृति के माध्यम से करते हैं। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मया अध्यक्षेण, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में एक और श्लोक में कहते हैं, मेरी अध्यक्षता में, सुपरविजन में प्रकृति सूयते, प्रकृति निर्मित करती है। चर अचर, चर अचर सब जीवों को प्रकृति मेरी अध्यक्षता में सृजन करती है। तो अध्यक्ष कौन है? ये परमात्मा। उनकी अध्यक्षता में ही ये प्रकृति कार्य कर रही है। ये जो माया शक्ति है दुर्गा, वो ये भौतिक जगत को जो चलाती है वो उनकी अध्यक्षता में करती है। तो ये हैं
परमात्मा चतुर्भुज, इनका रूप होता है चतुर्भुज, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए ये एक विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप हैं जो हम सबके हृदय में विराजमान होते हैं, जो हमें कर्म के अनुसार, हमारे इच्छाओं के अनुसार हमें गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन, बुद्धि प्रदान करते हैं। फिर तीसरा जो परम सत्ता की अभिव्यक्ति है वो है भगवान। भगवान का अर्थ होता है, भग मतलब जैसे भाग्य बना है, भग समस्त प्रकार का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यम चैव षड्भिर भग इति गण। 6 समस्त भग, समस्त ऐश्वर्यों से जो 6 प्रकार के हैं उनसे जो युक्त व्यक्ति हैं उनको भगवान कहते हैं। जैसे हनुमान, हनुमान का क्या अर्थ है? जिनकी हनु है, जिनकी ठोड़ी निकली हुई है बाहर, ऐसे धारण करने वाले को हनुमान कहते हैं। जो धारण करने वाला है संस्कृत में उसको वान, बलवान, जो बल को धारण किया है उसको बलवान, हनुमान, भगवान। तो जो ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य, बल रूपी ऐश्वर्य, वैराग्य रूपी ऐश्वर्य, ऐसे 6 ऐश्वर्य से जो युक्त हैं, यानी कि ये हो गए अभी सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों को जो अभिव्यक्त करते हैं, जिनका महान सौंदर्य है। और सबसे बड़ा जो उनका ऐश्वर्य है वो है कि उनकी बड़ी मधुर उनकी क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं। ब्रह्म रूप में, ब्रह्म जो है, जो हमने सबसे पहले देखा, जो सर्वव्यापी एक ज्योति है, उसकी कोई क्रियाएं, उसकी कोई लीलाएं नहीं होती हैं, है ना, ना ही उनके अंदर सौंदर्य इत्यादि गुणों की अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा जो रूप है उनके अंदर भगवान की लीलाएं हैं, वहाँ भगवान वो कार्य करते हैं उस रूप में, लेकिन वो कार्य क्या होता है? सृष्टि का सृजन, पालन, संहार, यही कार्य परमात्मा का होता है। लेकिन भगवान परम सत्य की वो अभिव्यक्ति है जिसमें वो आत्माओं के साथ प्रेम संबंध जिनका होता है, वो रूप जो है वो भगवान कहलाते हैं। परमात्मा के साथ में जीव का प्रेम संबंध नहीं होता है, प्रेम आदान प्रदान नहीं होता है। वहाँ पर केवल जीव जो बद्ध अवस्था में है, भगवान को भूल गया है और भौतिक जगत को भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में आया हुआ है, उसके भोग करने की इच्छाओं को जो संचालित करते हैं बस वही परमात्मा करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। लेकिन और ये सब बद्ध जीव कहलाते हैं क्योंकि हम अपनी वास्तविक अवस्था में नहीं हैं, हम भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में आ गए हैं, ये हमारी वास्तविक अवस्था नहीं है। जीव की जो वास्तविक अवस्था है वो है जिसमें वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है। प्रेम मतलब सेवा करना, निस्वार्थ भाव से केवल भगवान को संतुष्ट करने के उद्देश्य से जब कार्य किया जाए तब उसको सेवा कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। तो ये जीव का वास्तविक रूप है, स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो जब वो अपनी स्वच्छ अवस्था में है तब ये भगवान की सेवा करता है। हम सब ऐसे ही थे, लेकिन अभी जो हमारी वर्तमान स्थिति है इस भौतिक जगत में सभी जीवों की, वो क्या है? बद्ध अवस्था है। वो बंधे हुए हैं, शरीर में बंधे हुए हैं, हम लोग एक भौतिक मन से बंधे हुए हैं, ये सब हमें बांध रहे हैं। हम जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? कोई व्यक्ति बांधा जाता है तो कुछ गलती करता है तो उसको बांधते हैं ना। तो हमने क्या गलती की है जो हम बंधे हुए हैं? ये कष्ट देने वाले इस शरीर में हम क्यों बंधे हुए हैं? जन्म मृत्यु रूपी इस संसार में हम क्यों बंधे हुए हैं?
हमने क्या गलती की है? तो क्या गलती की है? कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तार झपटिया धरे। हम कृष्ण को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत सेवा का संबंध था, प्रेम संबंध था, उसको भूल करके हम भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा किए हैं। ऐसी इच्छा करने के कारण माया जो भगवान की एक शक्ति है, ऐसी जो हमने इच्छा की भगवान को भूल करके, भगवान से स्वतंत्र होने की इच्छा से, उसकी वजह से भगवान की जो ये माया शक्ति है उसने हमें बांध दिया है, शरीर में बांध दिया है। तो इसको कहते हैं बद्ध आत्मा, बद्ध जीव। तो मुक्त अवस्था में, स्वच्छ अवस्था में जीव भगवान की सेवा करता है। तो भगवान वो रूप जिसमें हम जो मुक्त जीव होते हैं, जब हम अपनी मुक्त अवस्था में होते हैं या जो मुक्त हैं, वो भगवान के साथ जिनका मधुर आदान प्रदान हो रहा है, जिस रूप में, वो हैं भगवान कृष्ण या नारायण या राम। ये सब भगवान के ही अलग अलग रूप हैं। तो इस तरह से 3 स्तर पे परम सत्य को साक्षात्कार किया जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इस भौतिक जगत में भ्रमण करते करते मनुष्य जीवन जब प्राप्त होता है तो कुछ प्रकृति के संसर्ग में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों ही गुण के साथ हमारा संपर्क होता है। तो जब कोई जीव का विवेक जगता है और वो कम से कम ये देख पाता है कि इस भौतिक जगत में तो सुख है नहीं, इसको मैं भोग करने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ, ये निरर्थक है। तो फिर सत्य क्या है? वास्तविक सुख कहाँ है? वास्तविकता कहाँ है? फिर ये सब तो झूठा है, ये संसार झूठा, मतलब ये संसार अनित्य है, ये हमेशा नहीं रहता है। वो समझ पाता है अपने विवेक से कि मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु होती है, तो कोई भी चीज़ तो नहीं रहेगी यहाँ। तो फिर इसके परे ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए जो नित्य हो, जिससे सब कुछ आया है। तो ऐसा जब वो अनुसंधान करता है अपने बल से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, जो सत्वगुण से प्रेरित है, तो फिर वो इस बात तक इसको कंसीव कर पाता है, इस बात को ग्रहण कर पाता है कि कोई आध्यात्मिक वस्तु कोई होनी चाहिए जो इस भौतिक जगत से परे हो। तो इस प्रकार से जब वो अपने आप क्रमिक विकास करता है, तब वो ऐसी कोई निराकार, निर्विशेष एक ब्रह्म, एक परम सत्य की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग हो, है ना। तो वो इस प्रकार से कल्पना करते करते व्यक्ति जब आगे बढ़ता है आध्यात्मिक जीवन में, तब वो ये ब्रह्म ज्योति को जान पाता है कि ये भौतिक क्या है, भौतिक नश्वर है। तो आध्यात्मिक क्या होना चाहिए? सनातन होना चाहिए। भौतिक जगत में हर चीज़ का भौतिक रूप है, तो आध्यात्मिक वस्तु का भौतिक रूप नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में हर चीज़ के अंदर भौतिक गुण हैं, तो आध्यात्मिक वस्तु में भौतिक गुण नहीं होने चाहिए। नेति नेति नेति, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। इस तरह से वो भेद कर पाता है कि आध्यात्मिक क्या होना चाहिए। इस तरीके से चलते चलते जो मार्ग है, उससे वो केवल यहाँ तक पहुँच सकता है कि फिर परम सत्या ये एक ब्रह्म ज्योति के रूप में होनी चाहिए, है ना। तो ये वर्णन यहाँ हो रहा है कि जो लोग इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमिक रूप से चलते चलते आगे बढ़ते हैं, वो लोग परम सत्य तक पहुँच पाते हैं, इस अभिव्यक्ति तक, ब्रह्म तक पहुँच पाते हैं। लेकिन जैसे कि अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही दुखिर ब्रह्म देहवद्भिरवाप्यते। लेकिन जो इस तरह से आध्यात्मिक पथ में चलते हैं, उनका रास्ता बड़ा ही कष्टप्रद होता है, क्योंकि एक
जो जीव है उसके लिए निराकार को समझ पाना और निराकार के साथ हमारा कोई संबंध तो स्थापित हो नहीं सकता है, तो इसलिए जीव के लिए बड़ा कष्टप्रद होता है ये मार्ग, और वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। भगवान तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या ये जो ब्रह्म ज्योति है इसको भी कैसे आसानी से समझा जा सकता है, तो एक दूसरा रास्ता भी है। अभी जो हमने वर्णन किया वो रास्ता है व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने तर्क से, अपने विवेक से, अपने सतोगुण के अभ्यास से, तपस्या से वो धीरे 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 समझ रहा है, अनासक्त हो रहा है इस भौतिक जगत से, और ऐसे करके इस भौतिक जगत के परे चिंतन कर पा रहा है कि इस भौतिक जगत के परे क्या होगा। ये एक मार्ग है। दूसरा मार्ग है जिसमें एक जीव भगवान के एक प्रतिनिधि के संपर्क में आकर के, जो भगवान को जानते हैं, जिनका भगवान के साथ संबंध है, और जब भगवान को जानते हैं तो वो परमात्मा को भी जानते हैं और वो ब्रह्म को भी जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही तो निकला हुआ है ब्रह्म ज्योति। जैसे उदाहरण दिया है शास्त्रों में, सूर्य को 3 स्तर पे समझा जा सकता है। इस कमरे में सूरज है कि नहीं है? कितने लोग सोचते हैं कि इस कमरे में सूरज है? 1 2, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं। तो सूरज किस तरह से इस कमरे में है, किस रूप में है? प्रकाश के रूप में। तो सूरज है, सही बात है, प्रकाश के रूप में है सूरज। तो ये हुआ सूरज का एक स्तर पे सूरज को जानना, कि सूरज के प्रकाश को जानना मतलब एक तरीके से सूरज को जानना। लेकिन सूरज के प्रकाश को जानना क्या सूरज को पूर्ण रूप से जानना है? नहीं है, क्योंकि सूरज प्रकाश के अलावा सूरज एक उसकी आकृति है, उसका एक गोला है, अग्नि का बहुत बड़ा विशाल एक गोला है। तो वो तो यहाँ नहीं आया, प्रकाश आया, प्रकाश के रूप में सूरज आया, लेकिन जो गोले के रूप में सूरज है वो तो यहाँ आ भी नहीं सकता है, अच्छा ही नहीं आए। तो वो वहाँ पर ही है। तो उस गोले के रूप में जो सूरज है उसको जानना, वो भी सूरज को जानना है, वो प्रकाश से और ज़्यादा एक और स्तर पे जानना है। तो जो सूरज को एक अग्नि के गोले के रूप में जानता है वो प्रकाश को तो जानेगा ही। फिर एक और तीसरा स्तर है सूरज को जानने का, कि ये सूरज जो प्रकाश दे रहा है संचालित, इसको संचालित कौन करता है? कोई भी चीज़ भौतिक अपने आप से संचालित नहीं होती है, अंततः भौतिक चीज़ को संचालित करने के लिए कोई चेतन व्यक्ति चाहिए। तो उसी प्रकार से सूर्य को संचालित करने के लिए सूर्य देव चाहिए। तो वास्तव में सूर्य देव हैं, है ना, जो जिनके द्वारा, जिनकी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकाश इत्यादि सब कार्य हो रहा है। तो सूर्य देव को जानना मतलब सूर्य ग्रह को जानना और सूर्य प्रकाश को जानना। तो उसी प्रकार से भगवान को जानने का मतलब है परमात्मा को जानना और ब्रह्म को जानना। वो तो उसके अंदर आ ही गया, क्योंकि वो तो उसके ऊपर निर्भर हैं ये दोनों अभिव्यक्तियाँ। तो इस प्रकार से दूसरा जो तरीका है वो है भक्तों के संग में जो भगवान को जाने हैं उनको, उनके सानिध्य में हम शास्त्रों के माध्यम से समझें कि परम सत्य क्या है। परम सत्य भगवान है और हमारा उनके साथ संबंध है, और वो संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? श्रवण कीर्तन रूपी विधि से हम वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर ऐसे हम समझेंगे तो हम बहुत जल्दी भगवान को समझ सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कौन सी विधि सरल है? अपने बलबूते पर कई कई जन्मों में धीरे धीरे इस भौतिक जगत से अनासक्त होना, अपने बलबूते पर आध्यात्मिक क्या है उसको समझने का प्रयास करना, और वो भी वहीं तक, कहाँ तक पहुँच पाएंगे? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म तक। वो मार्ग सरल है, या जो जिनका भगवान के साथ संबंध है, जो उनको साक्षात्कार कर रहे हैं, जो उनके ज्ञान में स्थित हैं, उनके द्वारा भगवान को जान लेना क्या सरल है? गुरुजी के द्वारा भगवान को जान, है ना, दूसरा मार्ग सरल है। तो इसको कहते हैं भक्ति योग, जो दूसरा मार्ग है, जिसमें हम
भगवान के भक्तों के सानिध्य में और भक्ति शास्त्र, जो शास्त्रों के अंदर मर्म है, भागवतम, शिव भगवद गीता के अंदर निराकार ये वाला मार्ग, धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है, सब बताया है। प्रभुपाद जी इसको बोलते थे, एक है सीढ़ी पे चढ़ना, सीढ़ी से छत पे जाना, और एक है लिफ्ट से जाना। तो ये जो मार्ग है भक्ति, ये लिफ्ट है। इसमें हमको धीरे 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 कई जन्मों तक, अभी तो कई जन्म वेट करेंगे तो अगला जन्म तो नरक में चले जाएंगे, ऐसे कलयुग का प्रभाव है। तो हमारे पास वो अवसर नहीं है कि हम कई जन्म लगाएं। इसी जीवन में ही हमें साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मार्ग है, और ये क्योंकि भगवान के ऊपर आश्रित है ये मार्ग, हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भगवान आप बताइए हमें सही क्या है, हमें क्या करना है, आप कौन हैं, हम कैसे आपसे, हमारा आपके साथ क्या संबंध है। तो सीधे सीधे हम भगवान से जब जानते हैं शास्त्रों के द्वारा और भगवान के प्रतिनिधि गुरु के द्वारा, तो सरल हो जाता है समझना, है ना। गाइडेड टूर की तरह से, एक है आप अपने आप जा रहे हैं, अपने आप देख रहे हैं कहाँ है क्या है, जानने का प्रयास कर रहे हैं, और एक है गाइड जो आपको जानता है और जो आपको दिखा रहा है। तो ये सरल है। तो उसी प्रकार से ये मार्ग जो है भक्ति, जिसमें हम गुरु के मार्गदर्शन में सीधे सीधे जानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है, और ये भगवान श्री कृष्ण जिनकी हम सेवक हैं और जिनकी हमारा साथ प्रेम संबंध है, और ये प्रेम संबंध हमें उजागर करना है। उसकी ये विधि है कि भगवान के विषय में सुनना, भगवान के नामों को सुनना, भगवान के गुण रूप लीलाओं को सुनना, और उनका फिर कीर्तन करना, अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवाओं में नियुक्त होना। उसके द्वारा सरलता से हम सभी अपने जीवन में साक्षात्कार कर सकते हैं भगवान का। इसी जीवन में हम ये कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो संस्था है, ये इस कलयुग का जो विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिखाया गया हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का जो ये सरल मार्ग है, इसके ऊपर आधारित है। और ग्रंथ है भगवद गीता, और ये जो है महीना बहुत ही शुभ महीना है। इसी महीने में भगवद गीता सुनाई गई थी। तो भगवद गीता सबके घर में हो और सब उसको निरंतर पढ़ें। जैसे हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि आप सबको ऐसे भगवद गीता पढ़ने की आदत पड़े, भगवद गीता समझना शुरू करें आप। तो यहाँ से जो आप सुनते हैं, तो आप पढ़ेंगे अगर, तो आपको सरलता से वो समझ में आने लगेगी। तो भगवद गीता और ये सब पुस्तकें वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिनके पास अभी भी नहीं है, और भगवद गीता है तो उसके बाद भागवतम पढ़ना चाहिए, वो सब भी उपलब्ध है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग निरंतर यहाँ पर नियमित रूप से आप आएँ और सब भगवद गीता अध्ययन आरंभ करें। और कोर्सेज़ भी होते हैं यहाँ पर भगवद गीता के ऊपर, जैसे बाहर एक बोर्ड लगा है, एक कुछ 3-4 दिन का, जिसमें भगवद गीता का एक ओवरव्यू, पूरा भगवद गीता का संदेश क्या है, तो वो कोर्स भी आप उसमें भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का तो आप अभी पूछ सकते हैं जी। परमेश्वर किसे कहते हैं, ये कह रहे हैं आप। तो ब्रह्म और परमात्मा के बारे में बताया। तो परमेश्वर, परम ईश्वर, तो ईश्वर मतलब कंट्रोलर, जो नियंत्रित करते हैं, उनको ईश्वर कहते हैं। परम ईश्वर मतलब जो सबसे बड़े हैं। तो शिव जी भी परमेश्वर के रूप में विख्यात हैं। एक दृष्टि से वो सही है, क्योंकि वो महादेव हैं, सभी देवता ईश्वर हैं, कंट्रोलर्स हैं, और उनमें सबसे बड़े हैं शिव जी। किंतु शिव जी की अगर हम भगवान कृष्ण या विष्णु के साथ उनका संबंध देखें क्या है, तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु। जैसे दूध में खटाई मिलाने से दही बनती है, ऐसे ही विष्णु तत्व का वो रूप जो माया शक्ति के संपर्क में रहता है, उनको शंकर या शिव कहते हैं। तो इस तरीके से परम वास्तव में जो परमेश्वर हैं, हाँ, वो श्री कृष्ण हैं, क्योंकि
शिव जी भी उनकी आराधना करते हैं, शिव जी माला करते हैं, है ना, राम, है ना। तो इस प्रकार से जो शिव जी को जो परमेश्वर की जो पदवी प्राप्त हुई है, शक्ति प्राप्त हुई है, वो उनसे प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से परमेश्वर श्री कृष्ण हैं अंतिम रूप में। कौन सा? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और कोई प्रश्न? एक मिनट, और आपने एक पूछा, और किसी का है? जी, कौन सा? ये भगवद गीता का नहीं, ये ब्रह्म संहिता का है। ठीक है, अभी आरती कीर्तन होगा और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।